आज हम बात करते हैं सूफी के ऊपर। सूफी दो तरफ के नजर आते हैं। एक सूफी धर्म में नजर आता, एक संत धर्म में नजर आता। एक सूफी धर्म में डूबा हुआ है, धार्मिक लोगों से धार्मिक बात करके वो कहता है कि मैं तुमको अल्लाह का दीदार करवाऊं, मैं अल्लाह से मिलवाऊं। तो कहीं भोले भाले इंसान वो सूफी से कहते हैं कि हाँ, हमको अल्लाह देखना है। वो बोलता कुछ वक्त मुझसे तुम जुड़ जाओ तो मैं तुमको अल्लाह बताऊंगा। तुम कहोगे तो चांद पे बताऊंगा, तुम कहोगे तो मैं सूरज में भी बताऊंगा, तुम जहां कहोगे मैं वहां आपको अल्लाह से मिला सकता। इस तरह के सूफी बात करता। और ऐसे सूफी, ऐसे संत ये थोड़ी बहुत हिप्नोटिज्म की कला जान लेते। ये उसको हर रोज बुलाकर उसके ऊपर हिप्नोटिज्म की कोशिश करते। जिस तरह से हिप्नोटिज्म वाला किसी व्यक्ति के ऊपर सम्मोहन कर देता और फिर कहता तुझे क्या खाना है, मीठा खाना है तो खा, खिला रहा मिर्ची, मगर जिसको सम्मोहन किया उसको तो मीठा लग रहा। वो उसको यही कहता देख चांद के ऊपर अल्लाह बैठा। अब उसके भीतर के मन में जो कई दिन से चल रहा था उत्सुकता कि चांद पे अल्लाह कैसा बैठा होगा, वो उसको नजर आने लगता कि इसको सूरज में जहां चाहे वहां वो दिखाता सम्मोहन करके। और फिर वो दावा करता पीर, मैं अल्लाह बताए कि नहीं, मैं अल्लाह बता सकता, आप जहाँ चाहो वहाँ। ये एक सम्मोहन विद्या है जो कि गली मोहल्ले में ध्यान करने वाला, इबादत करने वाला वो भी एक काम कर लेता। दूसरों को सम्मोहन करके उसे कहना मैं तुझे श्री कृष्णा से मैं मिलाऊंगा, आओ मेरे पास आओ, मुझसे जुड़ जाओ, मैं तुमको श्री कृष्णा से मिलाता। और वो कर क्या रहा, वो तुमको सम्मोहन कर रहा और तुम उसके बातों में आ जाते। ऐसे धर्मों में संत कई नजर आते जो धर्म की बात करते, जो अपना धर्म को श्रेष्ठ बताते और दूसरे धर्मों को नाम रखते। ये बात हिंदुओं में भी है, ये बात मुसलमानों में भी है। जबकि वो जो राम चरित्र सुना रहा, वो रामायण पढ़ के सुना रहा। जो सूफी है, जो धर्म की बात कर रहा, वो कुरान और हदीस पढ़कर कर रहा। जो धर्मों के भीतर अड़के हुए जो धार्मिक पीर फकीर, जो धार्मिक साधु संत, ये असली नहीं है, ये नकली है। इनका मकसद है, बाहरी मकसद है, भीतर का मकसद नहीं है। इनका बाहरी मकसद है, इनको कुछ मान सम्मान मिलाना है, धन दौलत मिलाना है, ऐशो आराम मिलाना है। ऐसे धार्मिक संतों को, ऐसे धार्मिक सूफी पीरों को। मगर जो हकीकत का सूफी पीर
जिसमें हकीकत आई है, वो अपने आंखों से हकीकत देखता, अपने कानों से हकीकत सुनता और अपनी जबान से हकीकत सुनाता। जिसमें सत्यत्व आया है वो सत्य सुनाएगा, वो सत्य देखेगा और वो सत्य सुनेगा। वो कुछ रामायण पढ़कर रामचरित्र नहीं सुनाएगा, वो कोई कुरान हदीस पढ़कर इस्लाम की बातें नहीं करेगा, वो बातें करेगा भीतर की, अपने अनुभव की। वो कोई धर्मों के साथ जुड़ नहीं जाता, वो जुड़ जाता है इस कुदरत से, ईश्वर से, अल्लाह से, जो अपनी आंखों से देखता। उसने कोई किताब में नहीं देखा। धार्मिक संत, धार्मिक सूफी ये किताब देखता, ये धर्म की बात सुनता और फिर धर्मों के लोगों में वो बातें दोहराता। वो सूफी संत नहीं हो सकता। सूफी संत वही है जो ईश्वर रूपी बन गया, जो अल्लाह वली बन गया। उसके लिए कोई धर्म नहीं रहता। उसके लिए जो मानव है, जो इंसान है, वो अपनी आंखों से ये नहीं देखता ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये मेरा धर्म, ये उसका धर्म। ये सोच वो नहीं रखता। वो तो सब मेरे है। जिस तरह ईश्वर कहता है ये सब मेरे, अल्लाह कहता है ये सब मेरे, सब। कई वीडियो में मैंने कहा भी है, सब उसके। पेड़ पौधे, परिंदे, जानवर, इंसान, जो भी कुछ इस दुनिया में मौजूद है, उसमें तुम भेद नहीं कर सकते। भेद करता धार्मिक सूफी, धार्मिक संत। जिसने सत्य को जाना, जिसने हकीकत को जाना, वो कभी भेद नहीं करता। वो दूसरों का नहीं सुनाता, वो तुमको खुश करने के लिए नहीं सुनाता, वो तुमसे झूठ नहीं बोलता। आप तो कई हिंदू के संत भी यही कहते, मुझे राम मिलने आता है, मुझे श्री कृष्ण मिलने आता है और मैं चाहूं तो तुमको भी मिला सकता। इस तरह की बात करके भोले भाले इंसान को हिप्नोटिज्म करके, जो कृष्ण उसके दिमाग में, उसके नजरों में बसा है, उसको बताता है। जो ध्यान धारणा करता कोई इंसान, ये इबादत करता, उसमें भी थोड़ी बहुत ही सम्मोहन विद्या आ जाती, ये वो करते। जो हकीकत को जो सूफी जानता है, वो तुमको मूर्ख नहीं बनाएगा, वो तुमसे झूठ नहीं कहेगा। जबकि कुरान में लिखा है, जबकि गीता में भी कहा है कि उसको कोई रंग रूप नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। बस तुम खोजो। अब यहां पे तो चांद पे बिठा दिए तुमने, किसको बिठाए? उसके नजर में भी आ रहा कोई चांद पे बैठा है, वही अल्लाह है।
कोई मोर का मुकुट पहनकर आया है, वही श्री कृष्ण है। ये इंसान को जो धार्मिक संत, धार्मिक सूफी पीर ये मूर्ख बना रही है। जो हकीकत का है वो किसी को मूर्ख नहीं बनाएगा। जो हकीकत का जो सूफी है, संत है, मैंने देखा दुनिया के लिए पागल होते। इनकी बातें आप समझ नहीं पाओगे। ये आपको कुछ दिखाते नहीं, ये आपको कुछ ये बताते नहीं। वो बुद्ध की तरह कहते, आप दीप भवो, तुम जानो वही सत्य होगा, तुम जानोगे वही सत्य होगा। किसी की बातों में आकर कोई तुमको धार्मिक सम्मोहन करेगा, उसके चक्कर में मत फंसो। कोई तुमको डराएगा कि तुम हमारा नहीं सुनेंगे तो नरक में जाओगे, बहुत पीड़ा भोगेंगे। ये ऐसी बातें करने वाले साधु संत हो या सूफी पीर हो, ये इंसान को मूर्ख बना रहे। जो हकीकत का जो सूफी पीर साधु संत हो, हर पल मानवता के लिए प्रार्थना करता है। कोई ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता, भगवान से प्रार्थना नहीं करता, वो स्वयं प्रार्थना करता है। इस दुनिया के में जो इंसान है उसके लिए वो प्रार्थना करता है। और वो प्रार्थना करता भी नहीं, वो प्रार्थना उसमें बस गया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। बस तुम उसके पास चले जाओ, उसकी निगाहे करम तुम पे हो जाए। ना वो कुछ तुमको कहेगा, ना तुम उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो समझ जाता कि तुम किस पीड़ा में हो, किस भूल भुलैया की दुनिया में तुम परेशान हो, ये वो समझ जाता और वो तुमको उसमें से निकालता। वो हकीकत का सूफी संत, वो सत्य का संत साधु, वो स्वयं के लिए नहीं जीता, वो धर्म के लिए नहीं जीता, वो धर्म का प्रचार नहीं करता, वो मानवता का प्रचार करता, वो सबके लिए मनोकामना करता, सबका भला हो, सब सुखी हो, सबको सुख का अर्थ समझ में आ जाए। ये वो कहता, ये वो स्वयं कहता। वो ये नहीं कहेगा बालाजी की कृपा होगी, हनुमान की कृपा होगी। वो ये नहीं कहता अल्लाह का करम होगा, मौला का करम होगा। वो ये नहीं कहेगा, वो दूसरों पे नहीं डालेगा, वो स्वयं कहेगा। और स्वयं कहने के लिए उसके भीतर वो चेतना से वो भरा हुआ है। ज्ञानेश्वर महाराज अपनी बहन को वो कहता है कि रोटी पकेगी जल्दी। उनकी बहन मुक्ताबाई बोलती है, भाई आज आटा मिला, क्या आटा खाओगे? तब ज्ञानेश्वर कहता, मुक्ता तो आटे को गूंद डाल। मुक्ता कहती, क्या आटा गुना हुआ खाओगे? बोलते तो आटा गूंद, क्योंकि मुक्ता बहनी भी ज्ञानेश्वर को
पहले समझी नहीं। ज्ञानेश्वर ने मुक्ता से कहा, रख कच्ची रोटी मेरे पीठ के ऊपर, और वो रोटी पकने लगी। ये हकीकत के संत, ये ईश्वर रूपी संत, ये वक्त के ऊपर ये कुछ भी कर सकते। ज्ञानेश्वर ने ये नहीं कहा कि हम प्रार्थना करेंगे और रोटी पकेंगी, नहीं। हठ योगी, हट्टी, जिद्दी दुनिया इनको पागल समझती है। एक गांव में एक सूफी नदी किनारे कई लोगों के साथ खड़ा था, नाव के इंतजार में खड़ा था। कई देर से नाव नहीं आ रही, तो कोई यही कहता अब आएगी तब आएगी। वो सूफी तो पानी पे से दौड़ने लगा और उसने नदी पार कर दिया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो चमत्कार करता है, जो करिश्मा दिखाता है, वही असली है। करिश्मा तो गली मोहल्ले में ध्यान धारणा करने वाले, इबादत करने वाले, ये ऐसे करते चमत्कार। मगर जो ज्ञानेश्वर ने किया था, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं किया था। जो सूफी जो पानी में से दौड़ पड़ा, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं। सूफी ये कोई फुजूल में अल्लाह की बात नहीं करता। तुम किसी के कान में अल्लाह नाम की रट लगा देते, कहो अल्लाह अल्लाह, कहो राम राम, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता। दूसरों ने तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया। सूफी के दिमाग में बात नहीं बैठती। दूसरों की बात सूफी अपने दिमाग में नहीं बिठाता। सूफी स्वयं जानता, जानने के लिए मेहनत करता, जानने के लिए तड़पता, जानने के लिए तरसता। अपनी भली भांति जिंदगी हकीकत को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए दांव पे लगा देता, घर से बेघर हो जाता। और जब वो सत्य को जान लेता, हकीकत को जान लेता, फिर उसकी निगाह में सब एक बराबर। किसी शंकराचार्य को एक धनपति ने शादी में बुलाया, तो वो शादी में चला गया। मगर उसी शंकराचार्य को कोई गरीब शादी में बुलाएगा, वो जाएगा? कई धार्मिक साधु संतों बड़े बड़े की हवेली में चले जाते, कभी किसी की झोपड़ी में जाएगा? वो नहीं जाएगा। वो अपने स्वार्थ से जीता है, वो वहीं पे जाता जहां उसको कुछ मिलता है, वो वहां जाता। धनपति के घर में उसको धन मिलता, तब वो जाता। धनपति के पास तब जाता, वहां पे सब धनपति उसको नजर आते। और गरीब के घर कैसा जाएगा वो? वहां तो सब गरीब मिलेंगे। ये समाज में ऐसे साधु संत, ऐसे पीर फकीर हमको देखने में मिल जाते। मगर जो हकीकत से जुड़ा, उसके लिए क्या अमीर और क्या गरीब, उसके लिए तो सब एक बराबर है। उसका कोई चुनाव नहीं है। वो तो बहती गंगा की तरह है। कोई भी पानी पी सकता,
एक इंसान भी पानी पी सकता है, कुत्ता भी पानी पी सकता। वो ये नहीं कहेगी कुत्ते को, बहती गंगा तू पानी मत पी, वो प्यासे को पानी पिलाती है। इसी तरह हकीकत का जो साधु संत सूफी पीर जिसको प्यास है, उसकी प्यास बुझाने का वो काम करते, अपनी प्यास बुझाने का काम नहीं करते। जो खुद की प्यास बुझाता है वो धार्मिक सूफी पीर साधु संत आपको दिखाई देते, जो अपनी प्यास बुझाने के चक्कर में फंसा हुआ है। जो दुनिया की प्यास बुझाने के जो चक्कर में जो सूफी साधु जो पड़ा है, वो दुनिया के लिए जीता है, खुद के लिए नहीं जीता, अपने धर्म के लिए नहीं जीता, वो सब के लिए जीता। सब उसी के है। वो कहते सब मेरे अपने हैं, यहाँ कोई पराया नहीं है। जब मैं उसके लिए पराया नहीं हूं तो मेरे लिए कोई कैसा पराया होगा। वो मुझे करीब से करीब रखा है, मैं तुमको दूर कैसे रख सकता। मैं कैसे तुमको कहूंगा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, ये सिख है, ये जैन है, ये बुद्ध है। हजारों धर्मों के हजारों संस्थापक बने हुए, मगर सब इंसान को बांट के रखे हैं, धर्मों में बांटा है, इंसानियत में नहीं बांटा। इंसानियत में बांटा नहीं जाता, इंसानियत में रखा जाता। सब इंसानियत में अगर आ जाए तो ये जो नकली साधु संत है, ये जो नकली सूफी पीर है, इनकी तुमको कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तुम धर्मों में हो, इसीलिए तुमको इनकी जरूरत पड़ती, और फिर ये तुम्हारा शोषण करते, ये तुमको गुमराह कर रहे। कोई अल्लाह के नाम पे गुमराह कर रहा, तो कोई भगवान के नाम पे गुमराह कर रहा। और जो भोले भाले जो इंसान है, वो अपना परिवार में अड़के है, वो अपने मुसीबत में फंसे हुए है, वो अपना संसार परिवार परेशानी से बाहर नहीं आते, तो वो सत्य को क्या जानेंगे, वो हकीकत को क्या जानेंगे। वो उन्हीं के जंजाल में फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पाते। तब नकली साधु संत पीर फकीर इंसान का फायदा उठा रहा, इंसान को डरा रहा। तो नरक जाएगा, तो जोजक में जाएगा, डरा रहा, भयंकर पीड़ा की बात करके डरा रहा। और इंसान डर के मारे धर्म में रहकर इंसान इंसान से दूर हो गया। जो हकीकत का जो साधु संत है, जो पीर फकीर है, वो इंसान को एक समझता है, वही हकीकत का पीर और फकीर है, सूफी है, वही साधु और संत है, जो सबको समानता से एक नज़र से जो देखता है, एक नज़र से वो सबके लिए प्रार्थना करता है, वो सबके लिए दुआ करता है। वही असली सूफी, वही असली संत। बस आज इतना ही।